हाँ बताइए किसानों पे बोलिए। देखिए, एक तो सापरा जी को देखो सापरा जी को एक तो मैं नहीं, सापरा जी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 55,000 करोड़ की बात रखी कि हमने पाकिस्तान को मानवता के आधार पे दिए। 2005 में दिए, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया, जैसे तुर्की को एनडीए सरकार ने भेजा था सर मानवता के आधार पर, उन्होंने ये भी बता दिया। उससे आगे बढ़िए सर, समय कम है क्योंकि। और अनुराग भदौरिया किसानों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं सर, ये 11 साल बेमिसाल और इसमें किसानों को लेकर उनकी राहों में कीले बिछा दी क्या? रोमाना जी बात तो करने दो ना प्लीज। 55,000 करोड़ जो इन्होंने दिए, उससे पाकिस्तान ने आतंकवादियों को हथियार खरीद के हमारे देश में हमला कराया। और जहां तक बात है किसानों की, रोमाना जी, दो तरीके से राजनीति होती है, एक पक्ष एक विपक्ष। और जब पक्ष में होते हैं तो सरकार में अंदर बात करके किसानों के हितों की रक्षा होती है, वो लगातार कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों का जो ध्यान रख रहे हैं, पूरे 11 साल में जितना किसानों को सहायता दी है, पिछले 70 साल में कांग्रेस ने इतनी सहायता नहीं दी होगी। और चौधरी चरण सिंह जी से सीख करके जो भदौरिया साहब की पार्टी के जो संस्थापक थे माननीय मुलायम सिंह जी ने भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश करी है। और जो किसानों की फसलों के रेट पहले थे जो आज हैं, अगर उसका अनुपात निकालेंगे तो इनके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। जो हमारे साथ में तो अनुपात अगर देखा जाएगा तो यहां पर पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है आंकड़ों के हिसाब से उसकी जेब खाली हो जाएगी। मैं प्रियंका भारती करूं प्रियंका भारती, मुझे लगता है कि अगर 11 साल की बात की जाएगी मोदी सरकार की तो एक वो बड़ी उपलब्धि, और शौचालयों का भी यहां पर जिक्र करना अच्छा हमारे साथ नहीं है, संपर्क से नहीं हो पा रहा है। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, ऐसे में सामाजिक तौर पर एक स्वच्छता को लेकर जो अभियान सरकार की तरफ से चलाया गया और वो 12 करोड़ शौचालय बनाने का जो काम है उसको शायद नजरअंदाज यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि जब बात उपलब्धियों की होगी और 11 साल की होगी तो वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सर, जिस पर चर्चा होनी चाहिए। राजीव जी, किसानों पे नहीं बोल रहे मलूक नागर, क्या बात है? किसान का साथ अरे उन्होंने बता तो दिया सर किस तरीके से एमएसपी बढ़ी है, अनुपात। नहीं, आप ये भी टाइम दे दीजिए अनुराग भदौरिया को। राजीव जी, मुझे लगता है अनुशासित होना कहीं से कोई अपराध तो नहीं है, अनुशासित होना अपराध नहीं है। अनुराग जी को ही बोलने का मौका दे। दोनों बंद हैं। किसानों की मौतें हुई थी। राजीव जी को ले आइए प्लीज। ऐसा नहीं होता है। राजीव जी को मेरे साथ स्क्रीन पर ले आइए। आपने समय मुझे दिया है ना। जी आपके पास आ गई हूं मैं। राजीव जी, 11 साल बेमिसाल, सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी नजर में सरकार की क्या है? देखिए, मैंने तो कहा देश उम्मीदों का राष्ट्र बना है। जिस तरह से एक नकारात्मकता भरी हुई थी यूपीए की सरकार में, लोगों की उम्मीदें खत्म हो रही थी, केवल घोटाले और घोटालेबाज नेताओं की चलती थी, अनेक घोटाले, उसमें मैं वक्त नहीं जाया करूंगा। और सीएजी की रिपोर्ट्स उस दौरान जो आई हैं, विनोद राय जी ने जो कुछ भी उस दौर में किया है वो सब पब्लिक डोमेन में वो सारी चीज़ें हैं। कहीं तो कोई वजह होगी कि तीसरी बार का जनादेश नरेंद्र मोदी जी को मिला। लोगों को ये भरोसा है कि जो कुछ हुआ है उससे ज़्यादा बहुत कुछ होना बाकी है, लेकिन कर यही सकते हैं, इसीलिए लोग बार बार मैंडेट दे रहे हैं। जहां शौचालय का सवाल हो या समावेशी विकास के जितने भी संकेतक हैं, कभी हम नहीं कह सकते हैं कि भारत जैसे विशाल राष्ट्र की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। सही। लेकिन हमने पिछली सभी सरकारों से बेहतर किया है और निसंदेह आने वाले समय में जो भी चुनौतियां होंगी उनको भी अवसर में बदलेंगे। नहीं सर, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर लोकतंत्र में जनादेश जो है वही सर आंखों पर होता है, और ऐसे में जो जनादेश आ रहा है अपने आप में वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगता है यहाँ पर जो राजीव जी ने चलते चलते कही है कि साहब उम्मीदों से भरा हुआ हिंदुस्तान है और अपना सुनहरा भविष्य लिखने के लिए हिंदुस्तान जो है वो नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहा है और इसी वजह से शायद सरकार के ये 11 साल और सरकार इन्हें बेमिसाल बता रही है।